तीज व्रत से पहले के नियम आपको समझ लेना है। मंजन नहीं करना है, पेस्ट, ब्रश, जूठा मुंह में नहीं डालना है, और सूर्य उदय के बाद सरगी नहीं खानी है, और बिना सुहाग लिए पारण नहीं करना है। और जो साड़ी कपड़ा आपने रात में पहनकर माता पार्वती का पूजन किया है, वही कपड़े पहनकर दूसरे दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हुए फिर आप पूजन करेंगे और सुहाग लेंगे। बिना दान किए आपको पारण विधि नहीं करनी है। बहुत सारी बातें हरितालिका तीज व्रत से संबंधित नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम एक बार आप समझ लें, जिससे कि आपको व्रत करने में आसानी हो। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, 24 घंटे का व्रत होता है, बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसके नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। आप दिन भर अन्न और जल का त्याग करेंगे तो छोटी छोटी बातें भी आपको समझनी चाहिए। पहली बार यदि आप व्रत करना चाहती हैं तो बिल्कुल शुभ समय है, आप व्रत शुरू कर सकते हैं। मायके से या ससुराल से कहीं से भी आप व्रत करें, कोई परेशानी नहीं है। आप सुहाग में जो आपकी शादी का सिंदूरा है वो अपनी मांग में सजाकर हमें पूजा करना होता है, ना कि विवाह के सिंदूरा से हम देवी देवताओं को सिंदूर लगाएं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और पहली एहतियात कि जिस दिन हम हरितालिका तीज का व्रत करेंगे, एक दिन पहले ही हम सोने से पहले अपने दांतों को जूठा साफ कर लेंगे, यानी ब्रश करके हम सोएंगे। और तीज वाले दिन सुबह सवेरे हम दातुअन करेंगे, किसी भी चीज़ का दातुअन, आम का, महुए का, बबूल का। आप हम बात करें कि बहुत सारे मार्केट में आते हैं, तो कोई भी दातुअन आप ले सकते हो। जूठा ब्रश आप ना डालें, ठीक है। तो इस चीज़ का पहला ध्यान है, क्योंकि सुबह सवेरे उठते ही हम लोग ब्रश मंजन करते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात सरगी खाने से संबंधित है कि जिनके परिवार में सरगी खाई जाती है वो बहनें सरगी खाएंगी। जो बहनें गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो भी सरगी खाएंगी, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए पहले से आपको एहतियात बरतनी है। सरगी खाने का शुभ समय क्या है? हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है ना, तो सरगी खाने का मुहूर्त है सुबह 4:35 से लेकर 5:23 का समय सरगी खाने का है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय आप सरगी खाएं। सरगी में ध्यान रखें, अनाज की चीज़ें कदापि ना खाएं। आप चाहे प्रेग्नेंट हैं, आप कुछ भी हैं, बीमार हैं, सरगी में अनाज नहीं खाया जाता। फलाहार की चीज़ें खा सकते हैं। आप एक दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख दें और फिर लेकर आप खाएं। ज़्यादातर लोग जूस, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, फल, ये सभी चीज़ें लेते हैं। यदि आप नींबू पानी लेना चाहें, चाय पीना चाहें, नमक की कोई भी चीज़ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सरगी खाने से पहले ईश्वर का ध्यान करें और स्नान जरूर करें। सरगी खाने के बाद आप सो सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि सरगी खाने का शुभ मुहूर्त क्या है, सरगी में हमें क्या क्या चीज़ें खानी होती है। अब बात आती है कि श्रृंगार कब करें, मेहंदी कब लगाएं। तो देखिए, मेहंदी एक दिन 2 दिन पहले भी आप लगा सकते हो, उस दिन भी लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ गंगा स्नान होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ सुहाग लेने से पहले गंगा स्नान होता है। तो ये आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग कर सकते हो। गर्भवती बहनें दोपहर के समय भी जल, फल, जूस आदि ले सकती हैं। पीरियड के दौरान हम व्रत करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, कथा सुनेंगे, ये आप ध्यान रखें। अब आती है बात कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसा कि लाइव वीडियो में मैंने आपको पूजा का सुबह का, शाम का, दोपहर का सभी मुहूर्त बताया था, तो एक बारी फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं, क्योंकि मुहूर्त को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्योंकि तृतीया तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर तक ही है, तो इसलिए बहुत सारी बहनें सोच रही कि हम दोपहर में ही पूजा कर लेंगे, शाम की पूजा हमें नहीं करनी है। ये गलती आप ना करें। पूजा शाम प्रदोष काल में ही भगवान शिव की जाती है, वो हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। तो जो तिथि सूर्योदय के समय थी, वही तिथि दिन भर मान्य की जाएगी। तो आप अपने घर में प्रदोष काल में पूजा 16 श्रृंगार करके अवश्य करें।
आपके पास नई साड़ी कपड़ा, नए चूड़ी है तो आप पहने, वरना पुराना साफ धुला भी पहनकर आप पूजा कर सकती हैं। पूजा करने का जो संध्या का शुभ मुहूर्त है वो भी आप समझ लें, और एक बारी हम सुबह का पूजा का मुहूर्त भी रिपीट कर देंगे। तो 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह के पूजा का मुहूर्त होने वाला है, जब हम संकल्प लेंगे पूजा का, व्रत करने का। 5:56 से लेकर 8:31 का पहला मुहूर्त सुबह सवेरे का है। इस समय आप अपने मंदिर में ही पूजा कर ले, संकल्प ले लें, भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। फिर आप दिन में अपने कार्यों को करते हुए श्रृंगार आदि करें, पूजा की सब तैयारी कर लें। अगर आपके यहाँ कोई पकवान वगैरह बनता है तो आप बना के रख लें, वरना आप मिठाई फल आदि का भोग लगाएं। भोग कितनी देर रखना है ये भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो अभी पहला मुहूर्त आपको पता चल गया है। दोपहर में राहु काल है, यानी 3:36 से लेकर 5:31 का राहु काल है, तो उस समय आपको पूजा नहीं करनी है। और शाम के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा, जब हम 16 श्रृंगार करके प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त है, 6:49 से लेकर 7:11 का समय है, शाम के पूजा का मुहूर्त। तो आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं या आप मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी पूजा करें, इस मुहूर्त में करें। तो अभी देखिए, बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि दीदी हम घर से गए हैं, मंदिर में बहुत देर समय हो गया, लाइन लग गया, तो पूजा का मुहूर्त निकल गया। ये कोई मायने नहीं रखता, आप अपने घर से शुभ मुहूर्त में निकलें, वही मायने रखता है। और आप चाहे घर में करें चाहे मंदिर में करें, जो आपके यहाँ नियम होता है आप इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ का नियम और भी रखना है कि यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ही सुहाग लेना है, और घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में सुहाग लेना है। तो जैसे सुविधा हो आप इसको समझ के अपने हिसाब से इसको तय करेंगी। सुहाग लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम समझते चलेंगे, जिससे हमें आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, पूजा कैसे करेंगे एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। वैसे तो वीडियो चैनल पर है, तो आप अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा, जहाँ भी स्थान हो साफ कर लें, गंगा जल का छिड़काव कर लें, चौकी लगा दें, लाल कपड़ा पीला कपड़ा बिछा दें, माता पार्वती शिव भगवान की फोटो रख लें, शिवलिंग अगर मिट्टी की है तो आप उनको रख लें, या फिर आप हल्दी या आटे से भी बना सकते हैं। और फिर पंचोपचार विधि से आप पूजा नहीं करेंगे, षोडोपचार विधि से करेंगे, क्योंकि ये बड़ी पूजा मानी जाती है। हरतालिका तीज का व्रत बड़ा व्रत है, तो हम 16 चीज़ों से भगवान की पूजा करेंगे, जिसमें स्नान होगा, वस्त्र होगा, पुष्प होगा, श्रृंगार होगा, चंदन होगा, इत्र होगा, फल मिठाइयाँ भोग आदि, आरती होगी, कथा होगा। इस तरह से आप 16 चीज़ों को चढ़ाकर हम पूजा करेंगे। ऋतु फल चढ़ाएंगे और जो पकवान चढ़ाने हैं वो आप चढ़ाएं। अब संध्या को मुहूर्त में ही पूजा है, आप स्वयं भी 16 श्रृंगार कर लें। परिवार के साथ, सखियों के साथ इस पूजा को करने का विधान है। कथा हम जरूर सुनेंगे, तो कथा सुनने का समय शाम का ही है, शाम को ही कथा सुने, ठीक है। अब मान लीजिए आप रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रात्रि जागरण भी बहुत आवश्यक है, तो जितनी देर आप जागे उसके बाद आप एक वही दीपक जो लगा है उसमें आप घी या तेल डालकर इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया रात्रि जागरण और शाम के पूजा तक का नियम। अब सुबह सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं और रात वाला ही कपड़ा पहनते हैं, जो रात पहनकर पूजा किया है वही कपड़ा पहनकर फिर हम माता पार्वती को भी पंचोपचार विधि से पूजा कराएंगे, क्योंकि रात में आपने सभी विधि विधान किया है। रात को ही फूल माला, दूध, फल मिठाई, भोग प्रसाद के लिए सब अलग कर लें, क्योंकि एक बार चढ़ाया हुआ सामान दोबारा हम नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। और रात्रि को जब भोग आप लगाएंगे तो कुछ भोग माता के लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय माता पार्वती और भगवान शिव विचरण के लिए आते हैं धरती पर, हरितालिका तीज पर, भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर, तो इसलिए भोग चौकी पर रखा जाता है। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भोग नहीं रखना है, पूजा के बाद, पूजा से पहले भोग हटा लेना है, लेकिन इसमें आपको रखना है। चतुर्थी में ही रखना होता है, जब गणेश जी की पूजा करते हैं तब पर भी थोड़ा सा भोग माता के लिए हम रखेंगे। सुबह चने भिगो कर जरूर रखें, रात्रि को चना भिगो दें। सुबह पूजा के बाद माता को कुछ अनाज का भोग हम जरूर लगाते हैं, जैसे पुए, गुलगुले, गुझिया या फिर चने माता को चढ़ाकर अपने अखंड सुहाग की
बढ़ोतरी के लिए, पति की दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती दोनों से। और फिर चने को चारों दिशाओं में फेंक कर 7 चने स्वयं निगलते हैं और निगलने से पहले 1 थाली भोजन जरूर आप दान के लिए निकालें। और दक्षिणा जो चढ़ाया है उसको भी उसी में रख दें और कुछ दक्षिणा सीधा के लिए निकाल के आपको रखना है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और फिर सुहाग भी आप ले लीजिएगा, पारण से पहले सुहाग ले लीजिएगा। और भी डिटेल में जानकारी चैनल पर हम लेकर आएंगे, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी, नियम आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और हरतालिका तीज का व्रत विधि विधान से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।